lovely students. So in my previous lecture हमने अपना एक्टिन का स्ट्रक्चर एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लिया था. ये दोनों क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ मायोफिलामेंट्स. इन दोनों के ही स्लाइडिंग के प्रोसेस से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है, मसल आपकी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है. ठीक है. एक फिलामेंट थ्योरी दी गई थी जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. व्हाट? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. स्लाइडिंग चेक क्यों नहीं रहा. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी? हक्सले एंड हैंसन ने. किसने दी थी? हक्सले एंड हैंसन ने. नोट डाउन कर लीजिए मार्कर. ओके. तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म जिसको कहते हैं. किसने दी थी? अगर आपसे पूछता है कोई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, तो नाम लिख लीजिए आप लोग. हक्सले एंड हैंसन. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ओके. नोट डाउन कर लिया. देखिए हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी. ओके. फिर मैं इसको थ्योरेटिकली बता दूंगी जो कि मैंने लिख रखा है पहले से ही. ओके. ध्यान से देखिएगा. देखिए मान लीजिए आपकी कोई भी नर्व है. एक नर्व आप ले लीजिए. मान लीजिए दिस इज योर नर्व. दिस इज योर nodes of Ranvier, myelinated seed and axon, and this is your nerve ending. Okay. मैंने कोई भी अगर मान लीजिए नर्व है आपकी, कोई भी नर्व है आपकी, तो उससे आपका मसल जो है वो कनेक्ट रहेगा कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर से. मसल्स आपकी कनेक्ट रहेगी किससे? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर से. और ये भी एक नर्व से जुड़ी रहेगी. मतलब ये भी आपका नर्व से जुड़ा रहेगा. ये दूसरे नर्व से जुड़ा रहेगा. तो ये जो नर्व, और मान लीजिए ये एक आपकी दूसरी नर्व है. ठीक है. मैंने ऐसे ही बना दिया है. तो ये जो दूसरी नर्व है जो कोलेट्रल साइड में गई है, कोलेट्रल फाइबर की तरह बिहेव करती है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है ना, इस नर्व एंडिंग का और इस मसल का जो स्पेस होता है, मैं इसको यहाँ पे मतलब डिटेल में बता रही हूँ. ध्यान से समझिएगा. ठीक है. बस मैंने इसलिए बता दिया कि एक्चुअली बता मैं क्या रही हूँ कि मान लीजिए दिस इज योर नर्व, दिस इज योर नर्व. तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ के मैकेनिज्म को हम पढ़ना है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको मोटार एंड प्लेट भी कह सकते हो. मोटार एंड प्लेट, जो सिनेप्टिक नॉब होता है ना, मोटार एंड प्लेट भी इसको कह सकते हो. तो हम पढ़ रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में जिसको हक्सले एंड हैंसन ने दिया था. ओके. अब देखिए कैसे होता है. ये आपकी नर्व है एक, ये आपका सिनेप्टिक नॉब है, और यहाँ पे मैंने आपका मान लीजिए कहाँ पे वर्किंग होगी. ऑब्वियसली सार्कोप्लाज्म में. मान लीजिए एक मसल है आपके, मसल में भी आपका ये मायोफाइब्रिल, एक मायोफाइब्रिल मैंने बनाया. दिस इज योर मायोफाइब्रिल. ओके. एंड इसकी कवरिंग को आप क्या कहोगे? सार्कोप्लाज्म. थोड़ा स्पेस बना देती हूँ. ठीक है. सो इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसको आप क्या कहोगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इन दोनों के बीच के स्पेस को, मसल और नर्व के बीच के स्पेस को आप क्या बोलोगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके. अब देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि देखिए अभी जनरेशन कैसे होता है और एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट कैसे वर्क करते हैं. कोई भी आपका मान लीजिए इम्पल्स आ रहा है. ठीक है. नर्व पे इम्पल्स जनरेट होगा. ठीक है. इम्पल्सेस जब आएंगे यहाँ पे आपके CNS से होते हुए, इम्पल्स जब आएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब में, मतलब एक्सॉन टर्मिनल के स्टार्टिंग पोजीशन में कैल्शियम VGIC चैनल होते हैं. क्या होते हैं? कैल्शियम VGIC चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है. ठीक है. तो जब नर्व इम्पल्स आते हैं एक्सॉन के थ्रू यहाँ तक सिनेप्टिक नॉब तक या एक्सॉन टर्मिनल तक, ये कैल्शियम VGIC क्या होता है? अंदर आता है. और यहाँ पे आपके क्या है? एक्सॉन टर्मिनल में या सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल्स. सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर भरे होंगे. क्या होंगे?
ध्यान से सुनते जाइएगा, फिर तब आपको समझ में आएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स में। ओके, जब इम्पल्स जनरेट होता है, ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाते हैं और ये कैल्शियम आके इनको क्या करता है, कोलैप्स करवाता है आपस में। ठीक है, मतलब एक दूसरे से क्या कराएगा, कोलैप्सिंग होगी इन दोनों न्यूरोट्रांसमिटिक वेसिकल्स की। तो जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये रिलीज होगा कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि इस प्रोसेस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो एसिटाइलकोलाइन। ओके, व्हाट, एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर होंगे। क्या होंगे, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर, जो किसकी, सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन पे, सार्कोलेमा पे, मसल की मेम्ब्रेन पे, इसी से बना रही हूँ, चल नहीं रहते ना। सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन क्या होंगे, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा इससे, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर से, जो कि किस पे होगा, सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपके सार्कोलेमा के अंदर, मान दिस इज योर सार्कोलेमा एंड दिस इज योर, जो अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका मान लीजिए आपका आधा पोर्शन, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको बताया था सार्कोमियर के बारे में। सार्कोमियर कैसा होता है कि एक तरफ आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा और बीच में क्या होगा, मायोसिन फिलामेंट, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, ऐसे है, ऐसे ही आपका रहेगा। मुझे सब बनाने की तो जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं सार्कोमियर क्या है। प्रीवियस लेक्चर में मैं लिंक भी दे दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो मान लीजिए दिस इज योर सार्कोमियर, जिसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट है आपका और मायोसिन है आपका, दिस इज योर मायोसिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर की, मतलब मैं समझाने की प्रोसेस बता रही हूँ, दोनों एक ही जगह, एक ही स्पेस में अगल बगल। यहाँ पे आपके क्या है, टी ट्यूब्यूल्स हैं, जहाँ भी आपका जेड स्फीयर होगा ना, जेड स्फीयर में बना रही हूँ, मान लीजिए दिस इज योर जेड लाइन, दिस इज योर जेड लाइन, यहाँ पे मान लीजिए कहीं होगा जेड लाइन। जेड लाइन के पास ही आपका होता है टी ट्यूब्यूल। क्या होता है, टी ट्यूब्यूल। अब इनका काम क्या होता है, देखिए सार्कोलेमा, सार्को इस फाइबर में, मतलब आपके मायोफाइब्रिल में टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। और फिर ये जो होता है ना, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म भरा रहता है, सार्कोप्लाज्म। सेल में साइटोप्लाज्म, मसल्स की प्लाज्म क्या कहलाएगी, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। ध्यान से समझिएगा, मसल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सार्कोलेमा, उसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। इसमें ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिनको हम कहते हैं, क्योंकि मसल्स में प्रेजेंट है तो इसलिए हम इनको कहते हैं, जो टी ट्यूब्यूल से सटे हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, स्मूथ रेटिकुलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे सटे रहेंगे, टी ट्यूब्यूल से। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा। आपका फिर से देखें, नर्व इम्पल्सेस आएंगे सीएनएस से आपके नर्व तक। नर्व से इम्पल्स जाएगा आपका मसल में, कैसे जा रहा है, कैल्शियम में जैसे चैनल ओपन होगा, यहाँ पे कोलैप्सिंग होगी किसकी, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और वो क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, कौन सा, एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन जब आपका यहाँ पे आके बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से, तो देखिए अब यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ ये प्रोसेस, कि आपका सार्कोलेमा पे एसिटाइलकोलाइन आके बाइंड कर रहा है। ठीक है, जैसे ही एसिटाइलकोलाइन आके आपका बाइंड करेगा यहाँ पे, तो आपके सोडियम विजिआईसी चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम विजिआईसी चैनल, सोडियम इन्फ्लक्स होने लगेगा। तो सोडियम इन्फ्लक्स क्या करता है, हमेशा डीपोलराइजेशन स्टेट लाता है। कौन सी स्टेज, डीपोलराइजेशन। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब मैंने पढ़ाया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, नर्वस सिस्टम में पूरा पढ़ाया मैंने, लिंक में दे दूँगी आपको। तो सोडियम विजिआईसी चैनल ओपन होंगे, आपका क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन स्टेट आ जाएगा। तो अंदर क्या होगा आपका,
अंदर सोडियम VGI क्या आने से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज आपके जनरेट हो जाएंगे, बाहर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। आपको ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप प्रीवियस लेक्चर में नर्वस सिस्टम पढ़ लियो कि डीपोलराइजेशन स्टेट क्या होती है। एक्चुअली पहली स्टेज क्या होती है, बाहर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है, लेकिन सोडियम इन्फ्लक्स से डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम आयन अंदर आएंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन जनरेट करेंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ना, फिर से यहाँ पे आ जाइए, पॉजिटिव आयन आपके टी ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द, मतलब चारों तरफ जनरेट होते हैं, यहाँ हाथ पे चिपक जाते हैं मान लीजिए टी ट्यूब्यूल के थ्रू ही जनरेशन इनका होता है। किसका, पॉजिटिव चार्ज का, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से जो हो रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जाएंगे आपके स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, और ये क्या रिलीज करेंगे, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करवा देंगे, कैल्शियम को रिलीज करेंगे क्योंकि इसमें कैल्शियम ही भरे रहते हैं। कैल्शियम का क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम भरे होते हैं, किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम भरे होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। कौन, कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयन, अब देखिए वही प्रोसेस होगी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। कैल्शियम आयन जो है वो किससे जाके हो जाएगा बाइंड, आपका एक्टिन फिलामेंट से जाके, आपका एक्टिन फिलामेंट से बाइंड होगा। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट से आपका जाके बाइंड होगा। अब देखिए ये प्रोसेस कैसे हो रही है, जब कैल्शियम VGI से कैल्शियम आपका जनरेट हो गया कहाँ, सार्कोप्लाज्म में, तो अब ये कैल्शियम जाके एक्टिन से बाइंड करेगा। तब ये फर्दर प्रोसेस क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, ये मैं मिटा दूँ। देखिए अब कैल्शियम यहाँ पे बाइंड कर गया, आपके यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट पे चले जाएंगे ना, तो देखिए दिस इज योर एक्टिन बाइंडिंग साइट, वही सार्कोमियर के पास जाएंगे। मैंने बताया था आपका ये क्या कहते हैं, क्या होता है, स्ट्रैंड कैसी होती है इसकी, डबल लेयर में होती है, एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन के फॉर्म में होता है, डबल फॉर्म में होता है। ठीक है, 2F, अगर आपको याद आ रहा हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा है, 2F एक्टिन होते हैं ना, डबल फॉर्म में होते हैं। तो अभी मैं एक का ही बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। दिस इज योर एक्टिन, यहाँ पे मान लीजिए इसकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दिस इज योर एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और ये आपका है मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन के हेड जो होते हैं, मायोसिन का जो हेड होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, इसकी वजह से, कैल्शियम के रिलीज होने की वजह से। ठीक है, मैंने बताया था जो एक्टिन का बाइंडिंग साइट होता है उस पर क्या होते हैं, दो प्रोटीन लगे होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन, कौन कौन से, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन में भी ट्रोपोनिन सी से कौन बाइंड कर जाएगा, एक्टिव साइट से ट्रोपोनिन सी से आपका कैल्शियम आके बाइंड करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड किया आपके एक्टिन बाइंडिंग साइट से, तब ये एक्टिन बाइंडिंग साइट आपके ओपन होंगे। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ऐसे था कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज योर एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे आपका मान लीजिए ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन है, तो ट्रोपोनिन सी से आके बाइंड करेगा आपका कैल्शियम आयन, और ये जाके शिफ्ट हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा इसमें, तो ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे दोनों, TPI, TPT, TPC एंड ट्रोपोमायोसिन दोनों ऊपर चले जाएंगे, और इसका एक्टिव साइट जो है वो ओपन हो जाएगा। किसका एक्टिव साइट, ट्रोपोनिन का। तब जैसे ही एक्टिव साइट इसका ओपन होगा, मायोसिन जो हेड है आपका आके बाइंड कर जाएगा यहाँ पे। जैसे ये मायोसिन हेड आके बाइंड करता है एक्टिन के एक्टिव साइट से, और मायोसिन के पास क्या है, ATP बाइंडिंग साइट है, तो ATP का यूटिलाइज करके मायोसिन और एक्टिन आपस में बाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए आप, जितना डायग्राम के थ्रू मैंने समझाना था समझा दिया आपको। देखिए क्या होता है, नोट डाउन करते जाइए आपको। ठीक है, अभी मैं थ्योरेटिकली भी बता दे रही हूँ उसको, कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए दिस इज योर एक्टिन, ओके, एंड दिस इज योर मायोसिन हेड, दिस इज योर एक्टिन का एक्टिव साइट ये है मान लीजिए, और ये मायोसिन का हेड है। तो ये ऐसे बाइंड आके करेगा,
तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब मायोसिन के पास क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो एटीपी, जब एटीपी बाइंडिंग साइट है तो एटीपी का यूटिलाइज करके वो बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो जब स्लाइड होगा ना तो एक एटीपी खर्च होगी आपकी, जैसे स्लाइडिंग की मूवमेंट हो रही है, ऐसे कर रहा है तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के टाइम पे वो एटीपी को यूटिलाइज करेगा और ऐसे स्लाइड कर जाएगा, हेड आपका ऐसे स्लाइड कर जाएगा, मायोसिन का हेड, सॉरी एक्टिन। एटीपी हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ये आपका हेड थोड़ा सा ऐसे करेगा और ये फिलामेंट आपका थिन फिलामेंट आगे की तरफ स्लाइड करेगा। इसी तरह इधर से भी प्रोसेस होगी, मायोसिन का हेड आपका बाइंड कर रहा है, पावर स्ट्रोक की प्रोसेस हो रही है, तो एक्टिन आपका ऐसे क्या होगा? आगे की तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? एक्टिन फिलामेंट आपका शिफ्ट होता है मायोसिन के हेड पे। मायोसिन हेड आपका बाइंड कर रहा है, एटीपी का यूटिलाइज करेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाएगा एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप में, ठीक है। तो ये बाइंडिंग होगी, पावर स्ट्रोक के प्रोसेस होगी और फिर आपका वो रिकवरी स्टेट में आएगा। कौन? मायोसिन का हेड जो है वो वापस से रिकवरी स्टेट में आ जाएगा, फिर वो एटीपी का यूटिलाइज करेगा, फिर वो एक्टिन के बाइंडिंग साइड से बाइंड होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा? आपका थिन फिलामेंट जो होगा, वनली थिन फिलामेंट आपका स्लाइड करेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से जब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड होंगे ओवर, तो ऐसे आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। किसके ऊपर? मायोसिन हेड के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, तो ऐसे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। देखिए, अब मैंने इसको थ्योरेटिकली भी बताया है। देखिए, सीएनएस को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। सीएनएस के पास सीएनएस से इम्पल्स जनरेशन हो रहा है, ठीक है। इम्पल्स आया, कहाँ आ रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। कहाँ आ रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलाइन, ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होगा? एसिटाइलकोलाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा किससे? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से। जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है वही लिखी है मैंने। फिर क्या होगा? सोडियम विजिआईसी चैनल ओपन होंगे, किसके? इसकी बाइंडिंग से, एसिटाइलकोलाइन की बाइंडिंग से सोडियम विजिआईसी चैनल, सोडियम इन्फ्लक्स होगा, डिपोलराइजेशन स्टेट आएगी। यहाँ पर लिख लीजिए डिपोलराइजेशन, इसकी वजह से आएगा डिपोलराइजेशन, ठीक है। इम्पल्स रिचेस टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये इम्पल्स इसके थ्रू, यहाँ पे लिख लीजिए रेटिकुलम थ्रू टी ट्यूब्यूल, इस लाइन को जरूर लिख लीजिएगा, टी ट्यूब्यूल। किसके थ्रू? टी ट्यूब्यूल का रोल क्या है आपका सार्कोप्लाज्म में? इम्पल्स रिचेस टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। किसके थ्रू? टी ट्यूब्यूल के थ्रू पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे और वो जाएंगे कहाँ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म, इसकी वजह से कैल्शियम क्या होगा? रिलीज होगा आपका सार्कोप्लाज्म में, ओके। कैल्शियम बाइंड विद कैल्शियम सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, वही सेम प्रोसेस जो मैंने बताई, कैल्शियम बाइंड करेगा आपका ट्रोपोनिन सब यूनिट से, ठीक है। फिर एक्टिव साइट बिकम्स फ्री, इसका एक्टिव साइट क्या हो जाएगा? ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा कन्फॉर्मेशनल चेंज, कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। अब इसका एक्टिव साइट आपका क्या हो गया? ओपन हो गया। मायोसिन हेड बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, मैंने आपको बताया ना कि मायोसिन हेड ऐसे जाके बाइंड कर जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, जो कि मायोसिन के पास एटीपी बाइंडिंग साइट है। मायोसिन के पास हेड है ना, मैंने बताया कि मायोसिन के हेड के पास क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी बाइंडिंग साइट है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। एटीपी को हाइड्रोलाइसिस से और स्ट्रोक थोड़ा सा हेड की मूवमेंट होगी और ये स्लाइड कर जाएगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और स्ट्रोक की प्रोसेस होगी। हेड रोटेट्स, हेड एज तो हेड रोटेट
ना कि आपका मायोसिन में कोई चेंज आ रहा है। तो मायोसिन फिलामेंट अनचेंज रहेगा, ए बैंड आपकी अनचेंज रहेगी। ओके, डार्क बैंड आपकी अनचेंज रहेगी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि मायोसिन हेड के पास एटीपी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस भी होती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस बाइंडिंग साइट भी होती है, मतलब वहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस एजेंट्स पाए जाते हैं जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो थिन फिलामेंट क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ओवर मायोसिन हेड के। तो ये जो प्रोसेस होती है वापस से रिकवरी स्टेट में आएगी, तो ये एटीपी वापस से आके बाइंड करेगी, तब फिर से वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में वो सेम प्रोसेस होगी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की। तो ऐसे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, थोड़ा गॉश पॉच हो गया है लेकिन कोई नहीं, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि कैसे आपकी प्रोसेस हो रही है, कैसे आपका मायोसिन फिलामेंट अनचेंज रह रहा है, कैसे आपका सार्कोमियर शॉर्टर हो रहा है। मायोसिन और एक्टिन दोनों के स्लाइडिंग से नहीं हो रहा है, ओनली थिन फिलामेंट आपका स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, तब आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस प्रमोट होगी। आई होप दिस स्लाइड विल बी क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। और ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।